हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम जो हुआ 29 अगस्त 2021 को, आज उसका ऑल 150 क्वेश्चन जो है होते हैं हुए हैं, उनका सटीक एक्सप्लेनेशन हम लोग डाल रहे हैं। और इससे आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हम साइंस का जो पेपर था 30 क्वेश्चन आए थे, उनका मैंने आपको वीडियो डाल चुका हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है जो जैसे पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह का, जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइंस का 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी के 30-20 क्वेश्चन, पॉलिटी 10, इकोनॉमी, इस तरह के सारे क्वेश्चन बाकी जो बचे हैं सेकंड राउंड में हम लोग डाल रहे हैं। और उसमें जाकर देखिएगा कैसे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि अब जैसे हम बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आपको मानना चाहिए कि लेफ्टिनेंट बिलोग बाई। आपको 1857 के समय में जहाँ तक वाइसराय का बात है तो लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन वहाँ के स्पेशल दिल्ली की जो प्रभारी अंग्रेज अधिकारी था वो लेफ्टिनेंट बिलोग बाई था। और चूँकि भारत के तब मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, तो इस पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो पता होना चाहिए लॉर्ड लिटन, जो 1877 में हुआ था दिल्ली दरबार फर्स्ट। हालांकि लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो वो उस समय महारानी विक्टोरिया के नेतृत्व में भारत में एंट्री हो गया था, तो उसके उपलक्ष्य में लॉर्ड लिटन में 1877 में दिल्ली दरबार की व्यवस्था किया गया था। हालांकि 1911 में भी जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली में, उसमें दिल्ली दरबार लगा, तो उन्होंने ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दिया था और जो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था, ठीक है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद, किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने पोषण की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इस पर चर्चा किया था? तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। फिर चौथा क्वेश्चन जाते हैं, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंटा, जिन्होंने यंग इंडिया का भी स्थापना किया था। और भारत में प्रथम जो महिला आईएनसी की अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंटा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये मिलाने का है, गिलबर्ट बिल और द्वितीय अफगान युद्ध, धार्मिक, इस तरह कौन कौन से किसके वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो गिलबर्ट बिल जैसे आप जानते हैं लॉर्ड रिवन के समय में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप देखिएगा तो ऑप्शंस में जाके देखते पता चलता है कि डी जो ऑप्शंस हैं को गिलबर्ट बिल का लॉर्ड रिपन और द्वितीय अफगान युद्ध का लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से आता है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो इसमें आंसर होगा नहीं है, इसमें होगा मौलाना जफ़र अली। हालांकि 1910 ईस्वी में हुआ था पंजाब में, जिसमें हसन इमाम, मजरूल हक, हकीम इजमान उनके सारे सदस्य थे, लेकिन मौलाना अली जफ़र सदस्य नहीं थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ये मिलाने का है कि करियानंद शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसमें सिर्फ यदुनंदन शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ई होगा, क्योंकि करवानंद शर्मा तो मुंगेर से हैं, सही है। बाकी उदयनानंद शर्मा अरवल से बिलोंग करते हैं, जमुना है जो दरभंगा से करते हैं, और राहुल संकंतियान है जो आजमगढ़ से करते हैं। इसका मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें स्पष्ट नहीं है, तो हम इसका मिलान नहीं कर पाएंगे, तो इसका ई ऑप्शन होगा कोई नहीं। लेकिन तो कौन सा सही सुमिलित है, इसमें जैसे कौन सुमिलित नहीं है? सचिदानंद सिंह, इंडियन पीपुल, ठीक है। लेकिन एस ए डोंगे जो नव युवक है, एक्चुअली उनका जो प्रकाशक है मुजफ्फर अहमद है। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन में जाएंगे। 9th क्वेश्चन में इनमें से कौन का कुर्री डकैती कांड में सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, सारे के सारे फांसी में इसी कारण दिया गया था। तो राजगुरु जो भगत सिंह के साथ, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह एक साथ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, तो इसमें होगा नहीं, तो सुखदेव। तो निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? चौरा चौरी कांड 1920 गलत है, बोलता है कौन सुमेलित नहीं है। तो गांधी जी के दांडी यात्रा 1930 में जानते ही हैं, गांधी में से 1931 में, पुणे पे 1932 में, सारे के सारे सही चौरा चौरी कांड नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में फतेही साहिब विद्रोह हुआ था? तो सारण 1775 में, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 जुलाई 1857 में ये विद्रोह उन्होंने शुरुआत किया था, वो भी बांकीपुर, जहाँ पर पहले पटना का मेन सेंटर कहा जाता था। फिर उसके बाद किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी? वह 1929 में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन है? तो मजरूल हक हैं।
फिर बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था गया। उस समय जो अध्यक्षता की थी CR दास ने की थी। बहुत से आसान सा क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको जाना पड़ेगा। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है कि हालांकि कहीं के वो साइंस पेपर भी दे रहा है, तो आपको साइंस में भी, हालांकि मैंने एक वीडियो डाल दिया था साइंस का, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस का, जो इस प्रकार है। हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में लगभग 30 क्वेश्चन आए हैं तो उसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके सही आंसर है शशि थरूर, जो केरला से सांसद रहे हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है अभी? तो वो है उत्तम पछारने। ये आपके नव नियुक्ति में एक क्वेश्चन आएगा और अक्सर ये अच्छा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? वो है मोटेरा स्टेडियम। बहुत फेमस स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है, माना गया भारत में सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में COP 14 का आयोजन हुआ था? COP 14 का आयोजन हुआ था, वो है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? ये इनके निर्देशक हैं, सही है, उमंग कुमार। आपको पता होगा कि PM नरेंद्र मोदी की इस मूवी में विवेक ओबराय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड, ये नया नया बॉन्ड लाया था आपके चुनाव आयोग ने। तो चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये शुभारंभ हुआ था जनवरी 2018 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के, वो है SC शर्मा। अगला क्वेश्चन, डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो डेफ एक्सपो 2020 का विषय है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसे आप याद रखिए, हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में सही कर दे। और ये लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी? वो है गौरी सावंत। एक्चुअली दोस्तों ये 1 से 1.5 साल पहले क्वेश्चन आ रहा है, 2018 का क्वेश्चन है, 2019 के शुरुआती वाला क्वेश्चन है। तो ये आप किसी भी एग्जाम में आप कम से कम 1 साल की जरूर पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री वो है भारत के गीता गोपीनाथ। इसी तरह वर्ल्ड बैंक में भी अंशुला कांत का नाम आता है, तो इसी तरफ को आप याद रखिए। COP 26 ये सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? या तो ये है ग्लासगो। इसका सही आंसर है ग्लासगो। आप मिला सकते हैं अपना आंसर शीट से। अगला क्वेश्चन है, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक हैं? तो एक्चुअली एक रोबोट को, सोफिया नाम का रोबोट है, उसको आधिकारिक एक नागरिकता दिया गया है, तो वो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया, यानी सऊदी अरब ने इसे नागरिकता दिया है सही रूप से। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के 92 एकेडमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किसको किया गया? तो वह पैरासाइट। देखिए दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि 2020 के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अभी SSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी 2020 का ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारा गया, वो कौन सा खेल खेलते थे? तो वे खेलते थे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के बहुत धुरंधर प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हिंदू महिला जज कौन है नियुक्त की गई है? तो बहुत सम्मान की बात है कि एक हिंदू महिला वहाँ जज है, तो वो है सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो UK। आप याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? देखिए दोस्तों, बार बार 2020 का ही आ रहा है, इसका मतलब लुइस ग्लुक। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है सही होगा लुइस ग्लुक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में, यानी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम 2020, सो फॉर नेक्स्ट एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 2020 एग्जाम ईयर। तो वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? वह डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे अभी तो हट गए हैं स्वास्थ्य मंत्री से। ये पहले विज्ञान मंत्रालय यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी लिए थे, और हेल्थ मिनिस्ट्री भी थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक यानी हैप्पीनेस में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? वो है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। ये बहुत ही फेमस एक बुक है, इसको आप याद रखिए अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो CDPO चाहे BPSC हो या UPPCS हो। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये 26 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? चूँकि ये आजकल पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वो है नरेंद्र कुमार सिन्हा। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से तरफ से किन्हें नामित किया गया है? वह कामेश्वर चौपाल, जो अभी BJP के विधानसभा में सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जिला
जो अब बात करते हैं कि कौन सा जिला पेयजल के गंगा उद्गह योजना के प्रथम चरण संबंधित नहीं है, तो नालंदा, राजगीर, गया, इन सब के सब हैं जो पेयजल के लिए गंगा उद्गह योजना में थे, लेकिन नवादा नहीं था। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस बुक है, खासकर बिहार के परिवेश में। वह है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ है? तो ये बीरपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए दोस्तों, 2020 ही आ रहा है, इसका मतलब 2020 का क्वेश्चन हमेशा याद रख लिया, खास करके करंट अफेयर्स में। वह है गुवाहाटी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? तो डॉक्टर और नर्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के द्वारा, क्योंकि इन साल में डॉक्टर और नर्स की बहुत ही महत्ता रही है। तो अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इस करंट अफेयर्स का, वह है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हालांकि अभी इसे चेंज कर दिया है नए करंट अफेयर्स के अनुसार, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो ये 2020 को लेकर कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया था? वह था 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो एंशियंट हिस्ट्री से। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट जो है हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से। हालांकि इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया, अभी एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहला जो क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक बिंदुसार की एक अभिषेक क्षत्रिय वर्णित करती है? तो वो इंडिका है। इंडिका की पुस्तक आपको पता होना चाहिए। इंडिका किसने किया था? मेगास्थनी जी ने किया था, उसी के शासनकाल में वो आया था। मेगास्थनी के द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक में ही बिंदुसार के बारे में चर्चा किया गया। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यभट्ट कितने शासकों का जिक्र किया है? 9। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, इनसे बहुत से क्वेश्चन है। किसने तर्क दिया था कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो R.S. शर्मा द्वारा लिखित एक पुस्तक है, इसमें इस तरह की व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार के जुड़े हुए थे? तो वे थे ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो उस समय काफ़ी वैल्यू मिलता था, आज से मुगल साम्राज्य हो चाहे किसी भी एक इरा में, हमेशा उनका वैल्यू ज़्यादा मिलती, इससे कहना उस ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिया जाता था फ्री में, उनका कोई टैक्स कर नहीं लगता था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन किसने नियुक्त किया था? तो रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान। उसके बाद बात करते हैं कि अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो वह 7। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिनको बोला जाता है बिहार का सिंह, तो शेरशाह सूरी, और काफ़ी फेमस थे। तो उन्होंने जलील खान भी बोला जाता है। ठीक है, था आलमगीरनामा को किसने लिखा था? तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा, एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने खैत मुकदमों द्वारा इरा हद तक पदवानत कर दिया जिसको स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा का प्रारंभ किया? वो था बलबन, झुककर जो प्रणाम किया जाता था। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। फिर कहता बंगाल में एक नए भूभाग अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शिद कुली खां, जिसको बंगाल के उस समय मुर्शिद कुली खां को बंगाल के स्वयं का स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें अमृत बाजार पत्रिका, जो काफ़ी फेमस पत्रिका थी, उसके संपादक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष काफ़ी फेमस राइटर भी थे, क्रांतिकारी भी थे, उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। अब बात करते हैं अगले बारे में कि देशी राज्यों के साथ जो संबंधों को सर्वोच्चता की शक्तियाँ संपुष्ट रूप से किसमें प्रयोजित किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन ने इसके बारे में व्यवस्था किया था। इस तरह से निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय घाटी सही सुमिलित नहीं है? तो अम्बोर झारखंड में, ये गलत एक्चुअली अम्बोर है जो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बाकी दुनादर उत्तराखंड, बाकी से मिकी, रसम, ओकुमा, निमगिरी। ओके, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, इसका मतलब भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्र तट है, सब सही है, लेकिन मोर देन 1 है, क्योंकि भारत में जो बहुत उत्तम जल प्रपात है, ये तो सब सही है। तो इसका आंसर होगा ई। निम्नलिखित नदियों में ध्यान में रखते हुए आप कबरी नदी के सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो इसमें होगा सिर्फ यही कि एक 1 अमरावती है, भवानी है और हेमावती, ये 3 नदियाँ हैं जिनकी सहायक नदी है गिवन में। गिवन जो ऑप्शन उसमें है। जनगणना ये सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें सब होगा, वो है इनमें से ये जैसे एच और बी वो सही नहीं है एक्चुअली, तब हम कह सकते हैं कि वो ई ऑप्शन होगा, क्योंकि मोर देन 1 है, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया था? सर सैयद अहमद खां, जो काफ़ी प्योर इस्लामिक्स थे। तो उन्होंने 1857 क्रांति के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर।
1857 के समय में। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का सिंह कहा जाने वाला है जगदीशपुर से जो हुए थे बाबू कुंवर सिंह, उन्हीं के आरा से लड़े थे। तो विलियम टेलर ने उसको प्रस्तावित किया था कि आप आइए हमसे बात के लिए। उन्होंने उनके झांसे मारने के बाद उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। बिहार में 21 अप्रैल 1858 के ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? वो थे कुंवर सिंह। मैंने बोला कुंवर सिंह से एनी वन 2 से 4 क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे पहला था 101 और 102वां क्वेश्चन था। तो उसने 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की? तो बी डी सावरकर 1904 में स्थापना की था। हालांकि मित्र मेला 1996 में उन्होंने स्थापना किया था, लेकिन बी डी सावरकर लंदन में उन्होंने किया था स्थापना। फिर बाद 1941 में व्यक्तिगत से विनय व्यंग्य की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसने दिया था? महात्मा गांधी ने बोला था। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया यानी मुंगेर में जो आज के समय में किसने बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो बिहार किसान सभा के जो सदस्यगण थे उन्होंने स्टार्ट ऐसा किया था। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति चोट सम्मिलित नहीं है? फिर उसके बाद भारत का सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन है कि ये ज्योग्राफी में पोर्शन में देख रहा हूँ, क्योंकि अब सारे के सारे खत्म हो गए। एंशिएंट मेडाबल हिस्ट्री सब खत्म हो चुके हैं। अब आप बताएं हम ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी पहले सेंसस करके। तो कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि इसमें मिलाने के लिए बात है दस्त एलूट और नुबियन मरुस्थल कहाँ है? तो आपको पता है दस्त एलूट है आपको ईरान में है, नुबियन मरुस्थल है जो सूडान में है। तो इस तरह का आपको आंसर जब मिलाइएगा तो आपको सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागर प्रकार के जलवायु कहाँ नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए मध्य कैलिफोर्निया भी है, उत्तर न्यूजीलैंड में भी है। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसमें उपयुक्त में होगा ये ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कारोसी ज्वालामुखी यूएसए के बजाय वो केन्या में है। बस बाकी सब सही ऊपर है। सो 1 A B D सारा का सारा सही है। जैसे मेहमान कहते हैं नेबदा, तो ये सही है। लेकिन कौन नहीं है? तो करोसी जो यूएसए के बजाय केन्या में। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ स्थित है? तो वह है शिवान। बिहार के किस जिले में बिहार से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं? आपको पता होना चाहिए बिहार से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसको आपको याद करके जाना पड़ेगा, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे किस तरह का हो। तो प्रदेशी को तो आपको करंट अफेयर से भी फोकस करना होगा। तो इस तरह बिहार से पहला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है? तो है नवादा, बहुत फेमस जलप्रपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वह है शिवहर। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है वो है शिवहर। ठीक है, निम्नलिखित नदी में किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी है? फल्गु नदी, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में ज़्यादा होती है? तो आपको पता होना चाहिए वह है किशनगंज। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता? वह रोहतास, जिसका 75.9% है साक्षरता दर, और सबसे कम है जो पूर्णिया। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार के 2017-18 में निम्नलिखित किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? तो आपको मतलब मोटे अनाज की उत्पादकता सबसे ज़्यादा बिहार में हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए। जैसे भारत की संचित निधि के भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? तो भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो पार्लियामेंट डिसीजन लेती है। राज्यसभा के निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। राज्यसभा की बात करते हैं तो 19, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार में 16 है, तमिलनाडु में 18 है, फिर महाराष्ट्र में 19 है, उत्तर प्रदेश में 31 है। ठीक है, फिर भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सबको पता है लोकसभा और राज्यसभा, इसी 2 सदनों के द्वारा ही भारत में भारतीय संविधान संशोधन प्रारंभ किया गया था। अब भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग कब किया गया था? कहाँ प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 में ये हुआ। 352 अनुच्छेद आर्टिकल 352 में इसके बारे में स्पष्टता दे रखा है कैबिनेट की व्यवस्था। ठीक है, तो विधानसभा के दोनों सदनों के द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल की निम्न विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प इसमें होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो विकल्प तो सही हैं, लेकिन 5वां जो विकल्प है एकदम सा ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सदस्य के अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करेगा। कौन निर्धारित करेगा? वह है ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, वो भी आर्टिकल 243F के तहत ये प्रावधान है संविधान में। असत्य मिल के चुनना है, तो इसमें ऑल रॉन्ग कह सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, 49, अनुच्छेद जहाँ तक 48 के बाद है तो पशुपालन और
पशुपालन और वन संपदा के आरक्षण के लिए क्या जाता है। अनुच्छेद 50 है जो राज्य की लोक सेवा और कार्यपालिका के न्याय की पालिका के बारे में बताता है। फिर 49 है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के के बारे में बताता है कि इनकी भी रक्षा करनी चाहिए, उनकी ख्याल रखना चाहिए। फिर अनुच्छेद 40 जो पंचायत का गठन। फिर 45 है जो शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष के कम आयु बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्यता बताता है। ठीक है, ये 45। फिर उसके बाद उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इस तरह से इसका जो सारा ऑप्शन है ई एकदम होगा, क्योंकि सारा का सारा गलत है। फिर 133 में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है। तो केवल सांसद द्वारा ही तय की जा सकती है कि उच्च न्यायालय में सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, या जज या भी न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। आर्टिकल 926 में इस तरह विस्तृत है। फिर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। वह सांसद के दोनों सदनों के तहत ही किया जा सकता है, वो भी आर्टिकल 61 के द्वारा इस तरह से है, वो भी महाभियोग लगाकर। हम बात करते हैं कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर। तो भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। तो आपको पता होना 3 वर्षों का। क्यों? क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय जहाँ 61 से 1961 से 1966 तक का है, वो वहीं चौथे पंचवर्षीय 1969 से 1974 के बीच में। अस्थायी अनुमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 2018-19 में कितना। देखिए क्वेश्चन 2018-19 से रिलेटेड है, जबकि 2020-21 चल रहा है, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा इकोनॉमी से पहले। तो वह 1.26 लाख आ रहा है। सी क्वेश्चन फिर प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी कब हुआ था। तो इसमें सब सारे के सारे क्वेश्चन गलत है। उसका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो प्रभावी हुआ था 2005 में हुआ था, हालांकि जो बना था जो 2002 में था, लेकिन यहाँ पर प्रभावी की बात करें 2005 में। मुख्य नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से सामान्य मानव में विकास सूचकांक सम्मिलित है। तो इसमें होगा जैसे जीवन प्रत्याशा भी है और प्रति व्यक्ति है, सारे के सारे इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन जो होगा ई होगा सभी। आप कहते हैं भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 का आधारित है किस पर। उदारवादी पर भी निजी का। एलपीजी जो आपको पता होना चाहिए आया था 1991 के समय में। तो फिर तो सभी में ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही होगा। फिर टाइसेस यानी ट्राइसेम ग्रामीण युवा के रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम किस तरह का, ग्रामीण विकास का, जो कि 1979 में लाया गया था। फिर अगर भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी कब की गई थी, तो 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रदर्शन किया गया था, वो था सितंबर 25, 2014 को। ठीक है। उसी तरह से नाबार्ड किस लिए स्थापित किया गया था, ग्रामीण शाख के लिए, यानी ग्रामीणों की व्यवस्था के लिए, ग्रामीणों के उत्थान के लिए, फिर ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित कितने 1980 से 85। फिर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है, तो 916। ठीक है, ये 2011 का जनगणना अनुसार। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 2011 के अनुसार जब मैंने बताया कि जनगणना से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज्योग्राफी में जनगणना और ज्योग्राफी पढ़ के जाना होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आपको पता होना पटना, सबसे कम तो लो है जो शेखपुरा में। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38। सही है। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना 4। वो भी कौन कौन है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, मुजफ्फरपुर है और पटना। ये 4 जिलों के अंदर स्मार्ट शहर मिशन योजना के तहत 4 शहरों का स्थान दिया गया था। फिर कहते जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है, तो 63.82। इस तरह जनगणना अनुसार काफ़ी आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना। जनगणना हो, ज्योग्राफी हो, खासकर बिहार से प्रादेशिक चीज़ें जो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, चाहे हिस्टोरिकल हो या फिर जोग्राफिकल हो या फिर प्रादेशिक हो या करंट अफेयर्स हो, आपको यानी हो कोशिश से आपको पता चल जाएगा। तो आपको इस आइडिया मिल जाएगा। आने वाले अब एग्जाम है CDPO का या BPSC का, तो इसमें आपके लिए आसान होगा। तो इस तरह से आप प्लीज़, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आप देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आने वाले